Hello students, welcome to the TMPS online classes. Today we will do the second chapter of moral science. In the previous class we have completed the first chapter. Now we will continue with the chapter number 2, value, love, God. God is great, He loves everyone, but the people who serve mankind are very dear to God. So, children, serve mankind selflessly to become dear to God. Be a good Samaritan. Means गॉड क्या है, सबसे ग्रेट हैं. वो उन्हीं बच्चों को लाइक करते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं बिना किसी स्वार्थ के और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. नाउ वी विल डू द स्टोरी और वी विल learn some more moral values from this story. The most outstanding good Samaritan, Abu bin Adham, was a noble man. एक पर्सन थे, उनका नाम था अबू बिन आदम. He was kind to everyone. वो सबके लिए बहुत प्रिय थे. काइंड मतलब बहुत दूसरों की हेल्प करते थे, बहुत दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. So people came to him when they needed help. He never turned them away. He did not call it a day till he had done his bit for all who needed his help. और वो दिन भर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते, उनकी हेल्प करते और तब तक अपने बेड पे नहीं जाते सोने के लिए जब तक उनके सारे काम फिनिश नहीं हो जाते. काम उनके क्या थे कि लोगों की हेल्प करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, और इसी वजह से सारे लोग उनकी हेल्प लेने के लिए उनके पास जाते थे और उनको अबू बिन आदम जो थे उनको कभी भी वापस नहीं करते थे, कभी भी उन पे गुस्सा नहीं करते थे. So he never went to bed before midnight and he woke up an hour before dawn. He had no time to call his own. He had even no time to pray to God. और वो हमेशा उनको एकदम रात हो जाती थी सोते वक्त और सुबह भी बहुत जल्दी उठ जाते थे और उनके पास खुद के लिए कोई भी टाइम नहीं होता था, ना ही उनके पास गॉड की प्रे मतलब उनकी पूजा के लिए या उनको प्रे करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता था. One night when he was about to go to bed, he found an angel flying around his room. जब एक रात क्या हुआ, वो जब अपने बेड पे सोने के लिए गए तो उनके पास एंजल मीन्स एक परी, मीन्स फरिश्ते जो होते हैं, जो गॉड के भेजे हुए लोग होते हैं, उनके पास वो घूमने लगे. अबू बिन आदम noticed that the angel had a scroll in his hand and asked, "What is in it?" The angel replied with a smile, "The names of those who love God." Abu asked hesitantly, "Is my name there?" अब जो एंजल था उनके हाथ में एक स्क्रॉल था, मीन्स एक लिस्ट थी. तो अबू ने पूछा कि ये किस चीज़ की लिस्ट है. तो उन्होंने कहा ये उन लोगों की लिस्ट है जो गॉड को बहुत प्यार करते हैं. तो अबू ने सोचा, बहुत खुश हुआ और वो सोचा, उससे पूछा कि क्या मेरा भी नाम उस लिस्ट में है. इज़ माई नेम देयर? द एंजल रन थ्रू द लिस्ट. एंजल क्या हो गई, वहाँ से चले गए. सॉरी, योर नेम इज़ नॉट इन द लिस्ट, रिप्लाइड द एंजल. एंजल क्या बोला, एंजल ने बहुत सॉरी फील किया और रिप्लाई किया कि नहीं, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है. दैट मेड अबू बिन आदम सैड. और उसके वजह से वो मैन क्या हो गया था, अबू बिन आदम बहुत दुखी हो गया था. He was serving mankind so selflessly. He saw God in every man in pain and stress. अब वो क्या करता था, वो सारे जो लोग उनके पास हेल्प के लिए आते थे उन सबकी बहुत बिना किसी स्वार्थ के हेल्प करता था और उनके दुख दर्द में क्या दिखते थे, उनको गॉड दिखते थे, उनको भगवान दिखते थे. He loved God very much. Yet God had omitted his name from the list. The angel asked, feeling hurt. अब वो अबू बिन आदम ने क्या कहा कि वो इतनी सेल्फिशलेसली
लोगों की हेल्प करता है, बिना किसी स्वार्थ के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हर के दुख में उसको भगवान दिखते हैं। और उसने क्या कहा कि सभी चीज़ मैं बहुत सारे अपनी भावनाओं से और अपनी चीज़ों से उनकी बहुत हेल्प करता हूँ और उनके भी दुख में मुझे भगवान दिखते हैं, फिर भी गॉड ने मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं रखा। मैं तो गॉड को बहुत प्यार करता हूँ। तो एंजल ने कहा, आप सैड हो गए हैं, आपको हर्ट हुआ? तो अबू बिन आदम ने रिप्लाई किया, येस आई फील्ट अ लिटिल बैड। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे हर्ट हुआ, मुझे बुरा भी लगा, बट आई कांट कंप्लेन, बट मैं इसकी कंप्लेन नहीं करूँगा। आई हैव वर्क टू डू, ओनली इन माई वर्क आई फाइंड माई गॉड। और मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए और मैं अपने काम में ही भगवान को देखता हूँ, गॉड को देखता हूँ। आई हैव नो टाइम टू प्रे, मेरे पास प्रे करने के लिए भी टाइम नहीं है। द एंजल स्माइल्ड काइंडली एंड डिसअपीयर्ड। और एंजल बहुत धीमी सी स्माइल किया उसने और वो चला गया। अबू पास्ड अ रेस्टलेस नाइट, सो व्हेन ही गॉट अप ही वॉज अ लिटिल टायर्ड। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद वो बहुत ही कम सो पाया, बहुत कम रेस्ट कर पाया और जब सुबह वो उठा तो बहुत टायर्ड था, थका हुआ था। But he forgot all his tiredness when he set out to serve the people. But उसने अपनी सारी जितनी भी थकावट थी वो भूल गया जब उसने लोगों की हेल्प करनी शुरू की। He spent the whole day helping the poor and the needy. पूरा दिन वो लोगों की हेल्प करने के लिए गुजार दिया। At dusk he still had a number of people around him who sought his guidance and advice to solve their personal problems. और पूरा दिन गुजरने के बाद भी लोग उनके पास बैठे थे ताकि वो क्या कर सकें, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, उनके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। It was about midnight, बहुत रात हो चुकी थी, when he entered his bedroom. He sat on the bed, the angel was there again. और फिर जब वो अपने बेड पे सोने के लिए गए तो फिर वहाँ पे एंजल आए। This time with another sheet. Abu asked, "What is that list about?" फिर उनके पास जो एंजल आए थे फिर उनके पास दूसरी शीट थी खूब लंबी सी। तो अबू ने पूछा कि किस लिस्ट की ये बात, मतलब उन्होंने पूछा व्हाट इज़ दैट लिस्ट ऑल अबाउट, मीन्स उस लिस्ट में क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लिस्ट लेके आए हैं। इट कैरीज द नेम्स ऑफ द पीपल हुम गॉड लव्स। फिर उन्होंने रिप्लाई किया, इसमें उन सारे लोगों के नेम्स हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। द एंजल रिप्लाइड, इज माई नेम देयर? अबू जस्ट मैनेज टू मेक हिमसेल्फ ऑडिबल। और उन्होंने अबू ने क्या किया, उन्होंने एंजल से पूछा कि मेरा नाम इसमें अब है कि नहीं है। The angel scanned and scrolled and then exclaimed, "Congratulations!" तो एंजल ने क्या किया, वो लिस्ट खोला और उनको अबू को क्या बोला, Congratulations! अबू रेज द आईब्रोज, उसको बहुत आश्चर्य हुआ, सरप्राइज्ड हुआ और उनकी आईब्रोज ऊपर चढ़ी। मतलब ऐसे नहीं, एक्साइटमेंट में आप आँख उठा के देखते हो, हाँ कि मेरा नाम है उसमें। What for? The angel replied with a smile. You have topped the list. एंजल ने क्या कहा, आपने लिस्ट में टॉप किया है। Do you know why? एंजल ने पूछा, आपको पता है क्यों आपने टॉप किया है? Because you are the most outstanding good Samaritan alive today. You are God's most favorite person. उन्होंने कहा कि आपको भगवान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही आप मैनकाइंड है, इसलिए आपको लिस्ट में टॉप आए हैं, इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस हम करते हैं। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, उनको भगाना नहीं चाहिए, ठीक है। और जिसकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिनके हम दुख दर्द में साथ देते हैं, हमें अपने साथ वालों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, हर चीज़ में हेल्प करनी चाहिए, तो उससे भगवान भी खुश होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर जो है सिर्फ पूजा करते रहें और लोगों की हेल्प ना करें, तो इससे भगवान कभी भी खुश नहीं होंगे, ठीक है।
This is the moral of the story. So please read through the chapter once again. Try to understand the chapter. Try to understand the moral of the story. And do the worksheet. जो भी हमने आपको वर्क दिया है, वर्कशीट आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस की, वो आपको मॉरल साइंस कॉपी में करनी है एज इट इज़. Thank you class. Have a nice day.